नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर फर्स्ट के हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हमें आदिकाल और मध्यकाल पढ़ना है, इसके यूनिट थर्ड में जो हमारा भक्ति काल है उसे पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें हमारे पाठ्यक्रम में 3 टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। पहला है भक्ति आंदोलन और उसका अखिल भारतीय स्वरूप। दूसरा टॉपिक है भक्ति साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि और तीसरा टॉपिक है भक्ति काल की धाराएं, शगुन धारा और निर्गुण धारा। तो बारी बारी से हम इन तीनों को पढ़ेंगे। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो एक प्रश्न हर साल रिपीट होता है, वह है भक्ति आंदोलन और उसका अखिल भारतीय स्वरूप। इसके ऑप्शनल में एक प्रश्न भक्ति आंदोलन से ही कुछ और रहेगा, लेकिन यह प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, भक्ति आंदोलन और उसका अखिल भारतीय स्वरूप। तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप की बात की जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि भक्ति आंदोलन किस प्रकार से पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में फैला। अखिल से तात्पर्य है संपूर्ण, तो किस प्रकार भक्ति आंदोलन संपूर्ण भारत में फला फूला, तो इसे हम पढ़ने वाले हैं। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना है, जिसने संपूर्ण भारत को वैचारिक, सामाजिक और साहित्यिक रूप में एक सूत्र में बांध दिया। इसका आरंभ दक्षिण भारत से हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी लहरें उत्तर, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में फैली। दक्षिण भारत में ईसा की प्रथम 8-9 शताब्दियों में चोल और पल्लव राजाओं का शासन था, जिसमें राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि थी। कृषि, व्यापार, स्थापत्य, मूर्तिकला आदि को संरक्षण मिला। साथ ही कावेरी नदी पर बांधें बनाई गई, नहरें बनी और पूर्वी एशियाई देशों से समुद्री व्यापार भी हुआ, जिस कारण इस काल में समृद्धि थी, जो कि इस समृद्ध वातावरण में भक्ति आंदोलन के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी। यहीं से भक्ति आंदोलन का आविर्भाव हुआ। 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच अलवार संतों का आविर्भाव हुआ। इन संतों की भक्ति चेतना से प्रेरित आचार्यों और शिष्यों ने भक्ति की धारा को उत्तर भारत की ओर प्रवाहित किया। दक्षिण से भक्ति की एक धारा महाराष्ट्र पहुंची, जहां 13वीं-14वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव ने इसे सामाजिक एकता का माध्यम बनाया। आगे चलकर तुकाराम और रामदास ने महाराष्ट्र के जनजीवन को इससे सशक्त किया भक्ति के माध्यम से। तो इस प्रकार भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से जन्म लेकर महाराष्ट्र तक पहुंची। हम उड़ीसा की बात करें तो रामानुजाचार्य और माधवाचार्य का सीधा संबंध उड़ीसा से रहा। उन्होंने जगन्नाथ जी को केंद्र में रखकर ओडिसी भक्ति परंपरा को विकसित किया है। माधवाचार्य के शिष्य नरहरि तीर्थ उत्कल की साधना से जुड़े रहे। निम्बाकाचार्य भी कुछ समय पुरी में रहे। ओडिशा में पंच सखा, जो कि बलराम, जगन्नाथ, अच्युतानंद, अनंत और यशोवंत, इन सभी ने जगन्नाथ को 16 कलाओं से युक्त पूर्ण ब्रह्म माना है। इनकी परंपरा में निर्गुण और सगुण का कठोर भेद देखने को नहीं मिलता है। श्री चैतन्य के पुरी में निवास करने से जगन्नाथ धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। बलराम दास की रचना लक्ष्मी पुराण में जाति भेद का विरोध और नारी स्वतंत्रता का समर्थन मिलता है। आज भी जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद में जाति पाति का भेद नहीं किया जाता। अब हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में चंडीदास ने मानव को सर्वोच्च माना है। वे लिखते हैं, सवार ऊपरे मानुष सत्य तहार ऊपरे नाई, यानी सबसे ऊपर मनुष्य है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। पंजाब में गुरु नानक के गुरु गोविंद सिंह तक चली संत परंपरा ने समाज में समता और भाईचारे की भावना विकसित की। असम में शंकरदेव ने जनजीवन को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानव मात्र के महत्व की प्रतिष्ठा, लोक भाषाओं में साहित्य सृजन,
लोक चेतना का जागरण, स्त्रियों की भागीदारी तथा सरल और भावनात्मक भक्ति का प्रचार रहा है। अगर हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रभाव की बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन से अभूतपूर्व जागरण उत्पन्न हुआ। यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन से जो परिवर्तन हुआ वो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस क्षेत्र में दो प्रमुख आचार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहले है रामानंद और दूसरे वल्लभाचार्य। तो पहले हम गुरु रामानंद को पढ़ते हैं। रामानंद रामानुज संप्रदाय की परंपरा में राघवानंद के शिष्य थे और बनारस को अपना प्रमुख केंद्र बनाकर राम भक्ति धारा का प्रवर्तन किए। वे अत्यंत उदार आचार्यों में थे जिन्होंने भक्ति का द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया। उनके शिष्यों में तुलसीदास से ब्राह्मण भी दिखते हैं और कबीर और रैदास जैसे निम्न जाति के संत भी मिलते हैं। नाभादास के भक्तमाल में उनके 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। रामानंद ने अपने शिष्यों को केवल अनन्य भक्ति की शिक्षा दी। उनके शिष्य परंपरा में सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के भक्त हुए। यद्यपि स्वयं रामानंद सगुण भक्ति के समर्थक थे, फिर भी उनकी उदार दृष्टि के कारण ही सभी भक्ति धाराओं के संत उन्हें गुरु मानते हैं। रामानंद संप्रदाय में अनन्य भक्ति को मोक्ष का साधन माना गया। जीव और ब्रह्म के भेद को स्वीकार किया गया तथा शरणागति को मोक्ष का प्रमुख साधन माना गया। इसके बाद हम अगर वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण्य रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, पर उनका अधिकांश जीवन प्रयाग, काशी और ब्रज में व्यतीत हुआ। वे विष्णु स्वामी संप्रदाय से दीक्षित थे और उन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य के अनुसार भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। उन्होंने साधना निरपेक्ष पुष्टि भक्ति को श्रेष्ठ माना है। उन्होंने सूरदास को दीक्षा दी और वृंदावन में श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में लगाया। वहीं सूरसागर की रचना हुई सूरदास द्वारा। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के 8 कवियों को संगठित किया। अष्टछाप के कवियों ने माधुर्य भक्ति का प्रचार किया। राधा कृष्ण की लीलाओं, संयोग वियोग, मानवीय भावनाओं के उदात्तीकरण का सुंदर चित्रण इन रचनाओं में विशेषता से मिलता है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था जिसने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर देश को एकता के सूत्र में बांधा। इसने मानवता, प्रेम, समता और सरल भक्ति को प्रतिष्ठित किया और भारतीय साहित्य और समाज को अस्थायी रूप से प्रभावित किया। तो हमने भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप में सबसे पहले देखा कि भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ, जो कि राजनीतिक स्थिरता के कारण जब लोग समृद्ध हुए तो उन्होंने अपने अधिकार की मांग की। इस प्रकार भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ अलवार संतों के द्वारा। फिर वह महाराष्ट्र में संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर हुए। फिर उड़ीसा में यह भक्ति परंपरा में रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि हुए। उसी तरह शंकर देव असम में हुए, बंगाल में फिर चंडीदास। इस तरह से फिर उत्तर भारत में 2 धाराएं थीं, जो कि रामानंद की और वल्लभाचार्य की। तो इस प्रकार हमने भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप को पढ़ा कि किस प्रकार पूरे भारत में, संपूर्ण भारतवर्ष में भक्ति आंदोलन फला फूला। अब दूसरा हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन के दार्शनिक पृष्ठभूमि। तो आइए इसे पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसकी दार्शनिक नींव वैदिक परंपरा, उपनिषदीय ज्ञान और विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के संश्लेषण पर आधारित थी। अगर हम वैदिक और उपनिषदीय आधार की बात करें तो भक्ति आंदोलन की मूल अवधारणा वेदों और उपनिषदों में निहित थी। श्रीमद् भगवत गीता भक्ति दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जहाँ भगवान कृष्ण ने भक्ति योग की विस्तृत व्याख्या प्रदान की है। गीता में 3 प्रकार के योग का वर्णन मिलता है,
इसमें पहला है ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग और तीसरा भक्ति योग। ज्ञान योग में आत्मज्ञान का वर्णन मिलता है, कर्म योग में कर्तव्य बुद्धि को बताया गया है और भक्ति योग में समर्पण और प्रेम को बताया गया है। उपनिषदों ने ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान को मोक्ष का मार्ग बताया, जो कि बाद में भक्ति संतों के साथ प्रेम पूर्ण उपासना के रूप में विकसित हुआ। दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संत परंपरा की बात की जाए तो भक्ति आंदोलन का व्यवस्थित रूप 7वीं से 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों द्वारा स्थापित किया गया। अलवार वैष्णव के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे। ये संत सभी जातियों से आते थे, जिसमें अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। अलवार संतों में अंडाल एक महत्वपूर्ण महिला थी, जिसके भजन दिव्य प्रबंधनम में संकलित है, और नयनार संतों के प्रमुख प्रतिनिधि कवि अपार, शबंदर, सुंदरार और मणिक्वा सागर, जिनकी रचनाएं तेवरम और तिरुवाचकम में संकलित हैं। इन संतों की मूल विशेषता यह थी कि उन्होंने संस्कृत की बजाय क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश दिए और प्रेम और भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। बौद्धों और जैनों की आलोचना करते हुए इन संतों ने शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग प्रस्तावित किया है। अगर हम प्रमुख दार्शनिक विचारधाराओं की बात करें तो भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि विभिन्न वेदांती व आचार्यों के सिद्धांत द्वारा गठित थी, जिसमें सबसे पहले है शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत, जिसमें आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की, जिसमें ब्रह्म को एकमात्र परम सत्य माना गया और जगत को मिथ्या यानी माया माना गया, भ्रम के रूप में देखा गया। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। हालांकि उनका दर्शन शक्ति से अद्वैत पर आधारित था, लेकिन उन्होंने बौद्धों का खंडन करते हुए वैदिक आत्मचैतन्यवाद को पुनर्स्थापित किया है। इसके बाद रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है, जिसमें रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म यानी ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों तत्व वास्तविक है। जीव और जगत ब्रह्म से पृथक नहीं है, बल्कि शरीर आत्मा संबंध की तरह ब्रह्मा के अभिन्न अंग है। रामानुज के दर्शन का आधार अलवार भक्तों की परंपरा और पंचरात्र संप्रदाय थे। उनके अनुसार भक्ति के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जो कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके बाद माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद या भेदभाव का प्रतिपादन किया, जिसमें ईश्वर, जीव, जगत को पूर्ण भिन्न माना गया। माधवाचार्य ने 5 नित्य भेद सिद्ध किए हैं, जिसमें पहला है ईश्वर की जीव से नित्य भेद, दूसरा ईश्वर का जड़ पदार्थ से भेद, तीसरा जीव का जड़ पदार्थ से भेद, चौथा एक जीव का दूसरे जीव से भेद और पांचवा है विभिन्न जड़ पदार्थों में परस्पर भेद। तो इस प्रकार इस दर्शन में भक्त ईश्वर को पूर्णतः अलग मानकर उनकी सेवा करता है और उनके प्रति समर्पित होता है। इसके बाद वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद या ब्रह्मवाद की विचारधारा प्रस्तुत की। इनके अनुसार ब्रह्म ही सर्वोच्च सत्य है और यह साकार निर्गुण नहीं बल्कि सगुण है। माया शंकर की अनिर्वचनीय शक्ति नहीं बल्कि ब्रह्म की शुद्ध शक्ति है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जहाँ भगवान कृष्ण की लीलामय रूप में पूजा की जाती है। इनके अनुसार भक्त ईश्वर के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं, जिसे प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा गया। इसके बाद निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत है। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत या भेदभाववाद का प्रतिपादन किया। इस दर्शन में ईश्वर, जीव और जगत के बीच भेद और अभेद दोनों समान रूप से प्रमाण
माना गया है। वेद की विभिन्न श्रुतियों में जहाँ कहीं भेद का संकेत मिलता है, कहीं अभेद का निम्बार्क दर्शन दोनों को प्रधानता देता है, इसलिए इसे अविरोधात्मक भी कहा गया है। इसमें भक्ति की साधना पद्धति में गुरु, मंत्र जाप और ध्यान को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार हमने भक्ति आंदोलन के विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ा। अब हम भक्ति आंदोलन के दार्शनिक मूल तत्व की बात करें तो एकेश्वरवाद और प्रेम तत्व है। भक्ति आंदोलन के सभी आचार्यों ने एकेश्वरवाद पर बल दिया है, यानी उन्होंने माना है कि एक ही ईश्वर है। यद्यपि अद्वैतवादियों ने अभेद को प्रामाणिक माना, जबकि अद्वैतवादियों ने भेद को। लेकिन प्रेम सभी के मूल तत्व थे, यानी भक्ति सभी का मूल तत्व था। कबीर कहते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति का आविर्भाव दक्षिण भारत में हुआ, उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। भक्ति आंदोलन में व्यक्तिगत अनुभव और तत्काल ज्ञान पर बल दिया जाता है, यानी भक्ति दर्शन में ईश्वर का सीधा और व्यक्तिगत अनुभव महत्वपूर्ण था, न कि केवल ग्रंथों के माध्यम से अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना। भक्त सीधे भगवान से संवाद और संबंध स्थापित करता है। अगर हम भक्ति आंदोलन के सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उस समय की समाज में जाति प्रथा, ब्राह्मणवादी कर्मकांड ये चरम पर था, जिसका विरोध में भक्ति आंदोलन का आविर्भाव हुआ। मध्यकाल में जब जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी और ब्राह्मणों द्वारा संचालित कर्मकांड और धार्मिक पाखंड समाज को विभाजित किए जा रहे थे, तभी भक्ति संतों ने इसका विरोध किया। कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और गुरु नानक जैसे संतों ने समानता, सद्भाव और भाईचारे के मूल्य को प्रतिपादित किया और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। दूसरा है मुस्लिम शासन और धार्मिक संकट। दक्षिण से उत्तर की ओर जब भक्ति आंदोलन का प्रसार रामानंद के माध्यम से हुआ 14वीं शताब्दी में, तब मुस्लिम शासकों के आक्रमण और कुछ हिंदू समाज के अत्याचारों से कुंठित जनता ने ईश्वर की शरण में सुरक्षा ढूंढी और भक्ति मार्ग को अपनाया। इस दौर में हिंदू मुस्लिम संस्कृति संपर्क में आई और भक्ति दर्शन में सूफीवाद के रहस्यवादी तत्व का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। सूफीवाद का प्रेम तत्व भक्ति आंदोलन के भक्तिमय भाषा और भावनात्मक गहराई को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक विचारकों का मत है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन का उद्भव भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था, न कि बाहरी प्रभाव की प्रतिक्रिया थी। शुक्ल जी ने इसे राष्ट्रीय जीवन को नई दिशा देने वाला आंदोलन माना है, जो आशा और उत्साह का साहित्य है। भक्ति आंदोलन की दार्शनिक विशेषताओं की बात की जाए तो इसके कुछ विशिष्ट लक्षण थे, जिसमें पहला है समन्वयवादी दृष्टिकोण। भक्ति आंदोलन ने अद्वैत और द्वैत दोनों दृष्टिकोण को समन्वित करने का प्रयास किया। भक्ति को ज्ञान का साधन और ब्रह्म तक पहुंचने का माध्यम माना गया। जैसे कि द्रव्य समुद्र में विलीन होकर समुद्र बन जाता है, वैसे ही भक्ति से शुरू होकर अद्वैत की परिपक्वता तक पहुंचा जा सकता है। इसमें नारी चेतना का उत्थान हुआ, यानी भक्ति दर्शन में महिलाओं को समान आध्यात्मिक अधिकार दिए गए। मीराबाई, अंडाल और अन्य महिला संतों ने भक्ति परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सामाजिक जातीय बंधनों को चुनौती दी। इसमें क्षेत्रीय भाषा का उत्कर्ष देखने को मिलता है। भक्ति संतों ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मराठी और पंजाबी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में रचना की, जिससे लोक भाषाओं का साहित्य विकसित हुआ। यह भक्ति आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण देन रही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि वैदिक उपनिषदीय ज्ञान और विभिन्न वैदांतिक सिद्धांतों, दक्षिण भारतीय संत परंपरा और मध्यकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का एक जटिल संश्लेषण था।
यह आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रांति थी, जिसने हिंदू समाज को आंतरिक रूप से सुदृढ़ किया और समानता, प्रेम, भाईचारे के मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है भक्ति काल की धाराएं, जिसमें हम सगुण और निर्गुण धाराओं को पढ़ेंगे। तो भक्ति काल का समय काल 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया। इसमें दो प्रमुख धाराएं थी, सगुण और निर्गुण, जो कि ईश्वर के निराकार या साकार स्वरूप पर आधारित थी। निर्गुण अद्वैतवाद, सिद्ध और नाथ और सूफी प्रभाव से युक्त रही, जबकि सगुण धारा वेदांत की सगुण शाखाओं जैसे विशिष्टाद्वैत और द्वैत आदि से प्रेरित रही। इन धाराओं ने सामाजिक समानता, भक्ति भावना और लोक भाषा को बढ़ावा दिया। सगुण साकार ईश्वर को मानते थे, निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। यानी निर्गुण का मानना था कि ईश्वर का कोई स्वरूप आकार नहीं है। सगुण दो भागों में विभक्त होते हैं। राम भक्ति काव्य धारा, जिन्होंने राम की उपासना की वे राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। जिन्होंने कृष्ण की उपासना की वे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। निर्गुण भी दो भागों में बंटता है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। यानी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे, तो ईश्वर को प्राप्त करने का जो साधन जिन्होंने प्रेम को माना वे प्रेमाश्रयी काव्य धारा में आए, और जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का साधन माना वे ज्ञानाश्रयी शाखा में आए। सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा को देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा में ईश्वर को निराकार गुण रहित ब्रह्म माना गया, जो योग मार्ग, ज्ञान और वैराग्य पर बल देती है। इसमें मूर्ति पूजा, कर्मकांड, वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन किया गया। कबीर, रैदास, दादू, नानक जैसे संतों ने दोहा चौपाई में सामाजिक कुरीतियों का प्रतिकार किया है। इनकी भाषा साधुकरी थी, जो कि हिंदी और फारसी से मिश्रित रही। इनका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति था। इसके बाद निर्गुण भक्ति में प्रेमाश्रयी शाखा है, जिसे सूफी काव्य या सूफी मत भी कहा जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा में निराकार ईश्वर के प्रति विरहीन प्रेम और मानवीय समानता, रहस्यवाद प्रधान रूप से सामने आता है। जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की, कुतुबन जैसे कवियों ने प्रेम काव्य के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का वर्णन किया है, जिसमें सूफी इस्लाम का प्रभाव दिखता है। यह शाखा भावुकता और आध्यात्मिक प्रेम पर केंद्रित रही और कर्मकांडों का विरोध करती है। सगुण में राम भक्ति शाखा को देखें तो राम भक्ति शाखा में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है, जो आदर्श जीवन, भक्ति और धर्म पालन पर जोर देती है। तुलसीदास, अगहनंद, रघुनाथ दास जैसे कवियों ने अवधी भाषा में भक्ति मार्ग को सरल बनाया, जिसमें श्रवण, कीर्तन, समर्पण प्रमुख साधन हैं। यह शाखा राष्ट्रीय एकता और नैतिकता की प्रेरणा बनी। इसके बाद सगुण में कृष्ण भक्ति काव्य धारा है। कृष्ण भक्ति पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य में वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित राधा कृष्ण लीला, श्रृंगार रस और सेवा भाव प्रधान रहा। सूरदास, नंददास, परमानंद दास और केशव दास ने ब्रज भाषा में विग्रह पूजा, रास लीला का चित्रण किया है। यह धारा भावुक, कामुक और आध्यात्मिक प्रेम की प्रकाष्ठा है। तो इस प्रकार हमने तीनों टॉपिक को बारी बारी से पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप को देखा, फिर उसके बाद हमने भक्ति आंदोलन के दार्शनिक पृष्ठभूमि को देखा, फिर उसके बाद हमने भक्ति आंदोलन की सगुण और निर्गुण शाखाओं और उसके भी दो भेदों को पढ़ा। इस प्रकार भक्ति काल के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में संकलित थे उन्हें मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद रीतिकाल की वीडियो आनी है, इन सभी वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। और
अगर रीतिकाल की वीडियो नहीं आती है तो आप PDF से पढ़ लीजिए। कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना दी जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।